Hi everyone, welcome to this new lecture of searching. Previous lecture तक मैंने पढ़ाया था एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो बेसिकली सर्चिंग में यूज आती है। मेनली हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उसका। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ को फाइंड करने की, मतलब कितना टाइम लगा किसी भी चीज़ को फाइंड करने में, तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और इसका एक बुक का एग्जांपल लिया था मैंने। अ, वापस एक बार बता देता हूँ। मान लो मेरे पास एक बुक का पेज है और एक टोटल बुक है मेरे पास। ठीक है। तो एक पेज को पढ़ने में और एक बुक को पढ़ने में काफ़ी अलग अलग टाइम लगती है। तो उस पेज को या बुक को पढ़ने में जितना टाइम लगा उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे उस चीज़ का। सेकंड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने ये बताया था कि अगर मुझे एक पेज कहीं पे शिफ्ट करना है या किसी रैक पे रखना है तो वो कम स्पेस लेगी, और एक बुक को रखना है तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी। तो सेम चीज़ को हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं कि कितना स्पेस लेता है कोई भी एलिमेंट कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए, तो उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। अब तीन केसेस देखे थे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। एक था बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ओके। बेस्ट केस में क्या होता था, मैंने एक एग्जांपल लिया था साइकिल वाला। अगर आपको 30 दिन में साइकिल सीखनी है तो या तो हो सकता है आप फर्स्ट डे ही सीख जाओ, तो वो हो जाएगा बेस्ट केस। दूसरा हो सकता है आप 15 दिन में सीखो, मतलब 30 दिन का टाइम था, आपने 15 दिन में वो चीज़ सीख लिया, तो हो जाएगा एवरेज केस। तीसरा हो जाएगा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में 30 दिन का टाइम था, आपने 29वें दिन साइकिल सीख ली, वो हो जाएगा वर्स्ट केस। देयर आफ्टर हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो इसमें तीन चीज आती हैं, बिग बिग ओ ऑफ नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन जो होती है ये हम कॉमन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को डिफाइन करने के लिए। आज हम बात करेंगे सर्चिंग की। सर्चिंग क्या होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्चिंग क्या होती है। तो ये है सर्चिंग। अब बेसिक अगर डेफिनेशन पढ़े हम, तो बेसिक डेफिनेशन हमें क्या बोलते हैं यहाँ पढ़ सकते हो। सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है या फिर लिस्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है। इंडेक्स नंबर दे देता हूँ मैं और इसकी वैल्यूज 2 3 4 5 6 7। इंडेक्सिंग मैंने कर दी, ये इंडेक्सिंग हो गया, और ये वैल्यू स्टोर करवा दे। अब डेफिनेशन के हिसाब से इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। मतलब ये एक लिस्ट है, किसी भी एलिमेंट को फाइंड अगर करनी है तो उस प्रोसेस को हम सर्चिंग बोलेंगे। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, इफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट देन प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसफुल। अगर जो चीज हम मान लो i इज इक्वल टू 5 हमको सर्च करनी है, तो हम ट्रेवर्स किए, मतलब हर एक सिंगल एलिमेंट से कंपेयर किए, 5 है नहीं है, 5 मिला नहीं मिला, 5 मिला नहीं मिला, 5 मिला हाँ। तो अगर मिल गया 5 मुझे किसी भी इंडेक्स पे, तो मैं क्या लिखूंगा, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। और अगर नहीं मिला, ये पूरे एरे को कंपेयर करने के बाद, इस पूरे एरे को मैंने कंपेयर किया किस एलिमेंट से जो मुझे सर्च करना था, और अगर कंपेयर करने के बाद नहीं मिला तो मैं लिखूंगा अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल मतलब अगर मिल गया उस पर्टिकुलर एरे में तो सक्सेसफुल, वरना अनसक्सेसफुल। ओके। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन सर्चिंग का। अब हम बात करते हैं दो टाइप की सर्चिंग होती है। ठीक है। सर्चिंग दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी सर्चिंग, दो टाइप की। एक होती है लीनियर सर्चिंग, एक होती है लीनियर सर्चिंग और एक होती है बाइनरी सर्चिंग। दो टाइप की सर्चिंग पढ़नी है तो उतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज।
तो लीनियर सर्चिंग में क्या करते हैं ना हम, जैसे मैं ये बोल दूं, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उसमें एक फाइल है कोई भी कॉन्टिन्यूस लोकेशंस पे, ठीक है। अ, एक आई थिंक एक फोल्डर दे दिया है मैंने, एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक फोल्डर है, और वो फोल्डर कंप्यूटर के किस पार्ट में पड़ा हुआ है आपको नोन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको लीनियर सर्च अप्लाई करनी होगी। आप बाइनरी भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ लीनियर सर्चिंग का। चलो ये एग्जांपल रहने दो, ये थोड़ा टफ है। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका। सिंपल एग्जांपल ये हो जाएगा कि आपके पास एक रैक है, ठीक है, बुक शेल्फ मान लो आप, जहाँ पे आपके पास बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। आपको लीनियर सर्चिंग करना है। लीनियर सर्चिंग का दूसरा नाम होता है सीक्वेंशियल सर्चिंग। सीक्वेंशियल सर्चिंग मतलब आप हर चीज सर्च करोगे इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो सबसे पहले आप मान लो डीएसए का बुक यहाँ पड़ा है, ओके, और ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ओके। तो आपको डीएसए की बुक खोजनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले या तो आप ऊपर से ट्रेवर्स करोगे, ऊपर से देखोगे, या नीचे से। मान लो आप नीचे से देख रहे हो, तो सबसे पहले ये देखोगे जो केमिस्ट्री की है, क्या ये मैथ्स की, मुझे क्या खोजना था, डीएसए, डीएसए की बुक, क्या ये मैच किया ऐसे एलिमेंट से? नहीं। फिर डीएसए की बुक देखूंगा सेकंड, लास्ट सेकंड से, मैच की? नहीं। फिर इससे कंपेयर करूंगा, डीएसए की बुक है, हाँ है। तो आपने क्या किया, आपने वन बाय वन सर्च किया, पहले लास्ट को, फिर उसके उससे पहले, फिर उससे पहले। तो ये होता है लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग। अभी फिलहाल मैं लीनियर सर्चिंग की ही बात करूंगा, ओके। बाइनरी सर्चिंग का, लीनियर सर्चिंग के बात करूंगा बात इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम लर्निंग ये लीनियर सर्चिंग का देख रहे हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने यही बताया अभी कि एक बुक शेल्फ है आपके पास, जहाँ पे बुक पड़ी हुई है, आपको डीएसए की बुक अगर चाहिए तो आप इसमें देख सकते हो, सबसे लास्ट केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, फिर डीएसए है, फिर मैथ्स है। तो डीएसए की खोजना है तो वन बाय वन खोजोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि डीएसए की बुक एक्चुअल में कौन सी है। तो आप एक एक करके सारा चीज देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर सर्चिंग। अब लीनियर सर्चिंग, अब मेन जो इम्पोर्टेंट बात है दूसरी यहाँ पे, दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है, 1 मिनट। तो आपको क्या करना है ना, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो बिग O ऑफ एन होता है। अब मैंने बताया था कि ये बिगो क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है। मैंने जब रिप्रेजेंटेशन बताया था कि कैसे हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तीन तरीके थे। एक बिगो ऑफ एन, आप याद कर रहे होगे आप, एक बिगो ऑफ एन था, मतलब बिगो था, एक थीटा था, और एक ओमेगा था। तो मैंने ये भी बोला था कि मोस्टली हम बिगो नोटेशन यूज करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ये हमेशा पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो आप याद कर लेना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लीनियर सर्चिंग की वो बी ओ ऑफ एन होती है, ओके। नाउ एल्गोरिदम देखते हैं, बट उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लीनियर सर्चिंग की, ओके। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन का बात करूं तो लेट्स से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन को आप ये भी बोल सकते हो वर्किंग, मतलब लीनियर सर्चिंग कैसे वर्क करती है। पहले हम डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे, फिर हम एल्गो देखेंगे उसका, ओके। इम्प्लीमेंटेशन का अगर बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा है कि एक एरे है मेरा, एक एरे है हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। आपको मान लो आई या फिर के, कुछ भी एक वेरिएबल ले लेगा, और आपको एक मान लो 60, आपको पूछ रहा है कि ये जो डेटा आपको दिए हैं क्या वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो एलिमेंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट
इंडेक्स से नहीं करवाना है, एलिमेंट से करवाना है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अगर ये मैच करेगा तो हम पोजीशन रिटर्न करवा देंगे, वरना नहीं करवाएंगे। वापस से समझो, एक एरे दिया हुआ है मेरे पास विथ इंडेक्स, जस्ट अ सेकेंड, विथ इंडेक्स दिस एंड एलिमेंट्स दिस। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू जो मुझे दे रखा है 60, तो उसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मतलब हर एक इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर करवाऊंगा। फर्स्ट 60 क्या 10 के इक्वल है? नहीं है। सेकेंड पे आऊंगा, क्या 60 20 के इक्वल है? नहीं है। 60 30 के इक्वल है? नहीं है। फिर 40 के इक्वल है? नहीं है। फिर 50 के इक्वल है? नहीं है। फिर 60 के इक्वल है? हाँ है। तो जब तक नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, मतलब बढ़ते जाएंगे एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि मिल ना जाए। ठीक है, तो हमको फिफ्थ पोजीशन पे मिल गया, तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, सी आउट। ये एक छोटा सा कोड है। कोड वैसे आप सिंपली अगर समझना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि प्रिंट, मतलब प्रिंट क्या करवाना है आपको, पोजीशन। और यहाँ पोजीशन क्या है, ए ऑफ आई। मतलब आपको ये एलिमेंट प्रिंट नहीं करना, वो एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, ये वो पूछ रहा है किस पोजीशन, किस लोकेशन पे आपको वो एलिमेंट मिली। तो आपको यहाँ पे 5 लेना है। तो 5 किस पोजीशन पे, एरे ऑफ आई प्रिंट करवा देंगे, तो 5 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, 5 आउटपुट में आ जाएगा। तो अगर बाई चांस अगर होता है ऐसा कि पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद भी मुझे वो एलिमेंट ना मिले जो मुझे दे रखा है, तो उस केस में क्या करवाएंगे, उस केस में क्या होता है ना, आई की वैल्यू -1 हो जाती है, मतलब नल। मतलब जो एलिमेंट आपने दिया है सर्च करने के, वो पूरे एलिमेंट में नहीं मिली, और आप प्रिंट करवा दोगे लास्ट में, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंडेड। ओके, तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होती है लीनियर सर्चिंग की। आप एक एक करके सारे चीज को सर्च करोगे, फिर बताओगे, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट करवा देना है। ठीक है, द बेसिक थिंग हम क्या करेंगे ना, कि इसको सी प्लस प्लस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बट उससे पहले वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उससे पहले एल्गोरिदम इस चीज़ का हम इसी वीडियो में देखते हैं। आइए, तो एल्गो देखते हैं यहाँ से। एल्गोरिदम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या किए, पोजीशन को -1 रखें। ओके, अब देखो, एक एरे है, मैं लाइव इम्प्लीमेंटेशन के साथ दिखाऊंगा आपको ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो। ओके, ठीक है। पोजीशन को 1 पे रखा, मतलब सबसे पहले मैंने क्या रखा ना, कि मैं कंसीडर किया कि यहाँ 0 इंडेक्स पे मेरा वैल्यू नल है, मतलब उस टाइम मेरा एरे खाली है। ठीक है, पोजीशन 1 रखा, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, सेट आई इज इक्वल टू 1, आई को 1 के इक्वल रखना है। मतलब ये जो पहले आई की वैल्यू नल थी, ओके, या पोजीशन की वैल्यू जो बोल लो, दूसरा आई की वैल्यू हम 1 रखें, मतलब अपना पॉइंटर जो है ये 1 पे आ जाएगा। ओके, मतलब सॉरी, 1 पे आ जाएगा ये चीज, पहले नल था, अब जैसे 1 पे आया, तो ये 1 पे ना जाके वो 0 पे आएगा, क्योंकि नल के बाद 0 आता है ना कि 1। ओके, तो 0 पे आ गया। देर आफ्टर हम क्या किए, वाइल, स्टेप थर्ड, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन। अब क्या बोल रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू, आई अभी कहाँ पे है, 0 पे है, और एन कितना है, एन हमारे पास 7 है, लेकिन 0 से स्टार्ट करें इसलिए हम 6 तक डिनोट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आई की वैल्यू जो है 7 है, तो हम क्या बोले, जब तक
आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n ना हो जाए, मतलब 7, तो ये 6 तक आएगा। तो वो बोल रहा है तब तक क्या करना है, रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 4। अब देखते हैं स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 में ये कह रहा है इफ array ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू। अब देखो, अब यहाँ पे मान के चलो मुझे एलिमेंट जो सर्च करना था, आई की वैल्यू मुझे दे रखी है 50, मतलब किसी ने बोला कि भाई तू 50 सर्च करके बता इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो स्टेप 4 में मैंने क्या किया, इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू, कि अगर इंडेक्स की वैल्यू, ये है एरे और ये है इंडेक्स 0 1 2 जो मैंने यहाँ डिनोट किया है, ठीक है। तो अगर ए ऑफ आई की इक्वल हो जाता है वैल्यू के, और वैल्यू क्या है, ये है 50, ठीक है। वे- मतलब ए ऑफ आई में जो एलिमेंट है वो इक्वल होता है वैल्यू के, तो क्या करना है, पोजीशन को स्टेप 5, पोजीशन को आई के इक्वल रखना है एंड प्रिंट पोजीशन। वापस समझो यहाँ तक, मैंने पोजीशन को -1 रखा है, मतलब स्टार्टिंग में मेरा पॉइंटर नल पे है, मतलब कोई एरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकंड, आई को 1 पे लाया मैं, मतलब 0 पे आया, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। तीसरा स्टेप में है वाइल आई डज नॉट वाई इज लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पे आप देख रहे हो आई लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब आई कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। एन क्या है, 7 है, तो 6 तक आएगा। लेस देन इक्वल है इसलिए 6 तक आएगा वो। देर आफ्टर रिपीट करेंगे स्टेप 4 को। स्टेप 4 क्या है, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कह रहा है कि एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई मतलब इंडेक्स, जो पार्टिकुलर इंडेक्स दिया हुआ, मान लो 50 सर्च करनी है, तो ये जो इंडेक्स है हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट है 50, ठीक है, वो अगर वैल्यू के इक्वल हो गया, वैल्यू हमारे पास 50 है, ठीक है, वैल्यू हमारे पास 50 है, ये अगर वैल्यू के इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन रिटर्न करवा देंगे, रिटर्निंग पोजीशन। तो हम पोजीशन रिटर्न करवा दिए। एल्स, अगर नहीं होता, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर वो नहीं होता है, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये नहीं होता है, स्टेप 6 में क्या हो जाएगा ना, कि अगर वो इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, आई को आई प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जैसे ये यहाँ पे था, यहाँ पे अगर वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 50 को कंपेयर करूंगा 20 से, नहीं मिला, वापस आगे बढ़ गया, ठीक है। मिला तो पोजीशन रिटर्न करवा देंगे कि सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे। लेकिन अगर नहीं मिला तो आई प्लस प्लस करवा देंगे, जो कि यहाँ हम दिखाए हैं। फिर एक्स सॉरी एस स्टेप 7 में क्या हो जाएगा ना, कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू -1। अब ये जो कंडीशन है, ये वर्स्ट केस में आता है, मतलब ये कि मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया, पूरा एरे छान लिया, मुझे वो एलिमेंट नहीं मिली जो मुझे सर्च करना था, जो कि यहाँ है 50। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा ना, वो एलिमेंट मैंने सर्च कर लिया और मुझे नहीं मिली, तो उस केस में पोजीशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन -1 हो गया। स्टेप 8 जो होगा ना, अगर ये कंडीशन मैच कर गया कि पोजीशन का वैल्यू -1 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। स्टेप 8, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। स्टेप 9 में एग्जिट। मैं वापस एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको, देखो, देता हूँ आपको, देखो, मैंने फर्स्ट स्टेप ये लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरा पोजीशन नल पे रखा, -1 का मतलब होता है नल,
तो मेरा पॉइंटर जो था नल पे था, मतलब कोई एरे एग्जिस्ट नहीं किया। सेकंड स्टेप में मैंने ये देखा कि आई की वैल्यू 1 है, मतलब जो पॉइंटर है मेरा वो जीरो इंडेक्स पे आ गया। ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने ये देखा कि जब तक, मतलब ट्रेवर्स कब तक करूंगा मैं, जब तक एन के इक्वल ना हो जाए, मतलब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और एन माइनस वन तक जाऊंगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वन से स्टार्ट करता तो एन तक जाता, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो माइनस वन तक जाऊंगा। तो यहाँ स्टेप थ्री में आप देख सकते हो मैंने आई को लेस देन इक्वल टू एन रखा है। ठीक है। और रिपीट करेंगे स्टेप फोर को। स्टेप फोर क्या कहता है? स्टेप फोर कहता है इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब हर एक ए ऑफ आई क्या होता है ना, ये इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है। अब पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर जो है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कंपेयर करवाएंगे वैल्यू से, जो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 50। ठीक है। तो हर एक एलिमेंट से उसको कंपेयर करवाएंगे। अगर वो एलिमेंट मुझे मिल जाता है तो उस पोजीशन को या उस लोकेशन को या उस इंडेक्स नंबर को मैं प्रिंट करवा लूंगा, जो कि यहाँ देख सकते हो आप, प्रिंट करवा लूंगा। नहीं तो अगर नहीं मिला तो आई प्लस प्लस करवा लूंगा, यहाँ आप देख सकते हो आई प्लस प्लस करवा लूंगा। आई प्लस प्लस में क्या होगा ना कि अगर नहीं मिला तो एक आगे बढ़ जाएगा एरे में। ठीक है। फिर स्टेप सेवन में मैंने देखा कि अगर नहीं मिला, मतलब पूरा एरे मैंने ट्रेवर्स कर लिया, एरे छान लिया, नहीं मिला मुझे वो एलिमेंट, तो मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड। सो ये वीडियो में इतना ही है बस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्टली इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा सी प्लस प्लस के थ्रू कि लीनियर सर्चिंग कैसे करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, या आप सी में भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज, बाइनरी सर्चिंग अभी बची हुई है, तो फर्स्ट उसको कवर करेंगे, देर आफ्टर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।